हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट। क्लास 7 मैथ चैप्टर नेम है एक्सपोनेंट। अब इसमें देखते हैं पहले एक्सपोनेंट होता क्या है। सबसे पहले देखो इसमें क्या राइट है। इंट्रोडक्शन, अ रिपीटेड एडिशन इज एक्सप्रेस्ड इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को पहले पढ़ते हैं। फिर क्या राइट है, इन अ सेम वे अ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। अब यहां से कुछ वर्ड पता चल रहे होंगे, यहां मल्टीप्लीकेशन आया, यहां एडिशन आया, यहां एक्सपोनेंट आया। एक्सपोनेंट नया है बट मल्टीप्लीकेशन एडिशन आप लोग इसलिए क्या है, पुराने हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहां में बोला जा रहा है, ये ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि एक जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एडिशन का शॉर्टर फॉर्म होता है। क्या होता है, अगर हम किसी सेम नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं तो बार बार ऐड ना करके हम मल्टीप्लाई करें, ये कह रहे हैं कि ज्यादा बेटर रहता है। अब यहां पे वही राइट किया गया कि अगर किसी नंबर को, कोई नंबर है उसको सेम नंबर को बार बार अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ना करके एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। किस फॉर्म में राइट करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसमें बोला क्या गया, पहले वाले को देखते हैं एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इन सबको ऐड करके कितना आंसर आ रहा है, तो कहेंगे सर इसका आंसर 50 आ रहा होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इसी नंबर को कितने टाइम रिपीट किया गया है, ये 5 टाइम रिपीट गया। अगर इसी नंबर को हम क्या करें, 10 मल्टीप्लाई अगर 5 कर दे तब भी तो आंसर वही आएगा, 50। क्या आएगा, 50 आएगा। तो ये क्या बोला गया, a repeated addition is expressed in a sorted form using multiplication। एक जैसे रिपीटेड एडिशन होता है तो उसको हम सॉर्टर फॉर्म में राइट करने के लिए किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब सॉर्टर एडिशन बना रहे हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन का भी तो कुछ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जब हमें मल्टीप्लाई किया गया हो, बार बार क्या किया गया हो, मल्टीप्लाई किया गया हो, तो उसको भी शॉर्ट फॉर्म में राइट करना आना चाहिए। तो उसको ही एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई ना। यहां पे कह रहे हैं अगर बार बार ऐड कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करने के लिए किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। अगर मल्टीप्लाई बार बार सेम नंबर का कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं क्या करेंगे, एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, मान लीजिए हमने 5 ले लिया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो जाएगा 125। क्या हम इसको कह सकते हैं ये 125 है। अच्छा, ये जितनी बार रिपीट कर रहा है इसकी पावर में राइट करके देखो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 पावर 3। इसका भी तो क्या होता है, ये क्यूब क्या होता है 5 का, 125 ही तो होता है। तो हमने क्या कहा, अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन की तो एडिशन का शॉर्ट फॉर्म होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, अगर सेम नंबर को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो उसको रिपीट ना करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में क्या आता है, इन सेम वे आर रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। क्या कह रहे हैं, जैसे हम एडिशन कर रहे थे वैसे ही अगर मल्टीप्लाई रिपीट करने लगे तो हम किस फॉर्म में राइट करेंगे, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। अब अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ये क्या हो जाती है, इसको या तो एक्सपोनेंट बोल दो, यही एक्सपोनेंट है, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। या फिर हम नॉर्मल से क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। इतना नोट कर लो, फिर बात करते हैं। क्या बोलेंगे, पावर बोल देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको क्या करना, पहले इतना नोट कर लेना, फिर बात करते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो नोट करने हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखें और चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाए। बहुत इजी चैप्टर है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, पहले से पढ़ के रखिएगा, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, तो रैशनल नंबर अगर आप मान लीजिए ए लेते हैं, क्या है, ए अपॉन बी लीजिए,
हमने क्या कहा, अगर कोई रैशनल नंबर a अपॉन बी है, उसकी पावर मान लीजिए n है, क्या है, n है। एक हेडिंग नोट कर लीजिए, तब इसको करिए। इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल करके राइट कर लीजिए हेडिंग। अब इसमें राइट क्या करना है, मान लीजिए कोई हमारे पास वेरिएबल है a अपॉन बी, ये क्या है, तो रैशनल नंबर मान लीजिए a और b क्या है, रैशनल नंबर है। तो a अपॉन बी की पावर क्या कर दिया हमने, m कर दिया। क्या कर दिया, a अपॉन बी की पावर m कर दिया। यहां पे अगर हम क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें और यहां क्या करें, a अपॉन बी की पावर क्या कर दिया जाए, n कर दिया जाए। a अपॉन बी क्या है, रैशनल नंबर है, a अपॉन बी क्या है, रैशनल नंबर है। बेस इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इस पूरे नंबर को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, a अपॉन बी क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और n जो है, एम एन क्या कहेंगे, वेयर a अपॉन बी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। एंड m कॉमा n क्या है, तो क्या कहेंगे आप, ये हैं इंटीजर्स, क्या कहेंगे, या पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर बात करें, कभी भी आपको इस टाइप से मिले कि बेस क्या है, सेम है, क्या है, बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है, और नंबर्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। कंडीशन क्या हमने कहा, तीन चीजें याद रखिएगा, तीन कंडीशंस हैं। बेस को देखना है, बेस अगर सेम है, फिर हमने क्या कहा, पावर को देखना है, पावर क्या है, फिर क्या करना है, साइन को देखना है, यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है, क्या होती है, ऐड होती है। तो क्या कहेंगे, a अपॉन बी की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या कहा कि अगर कोई नंबर हमें गिवन है, बेस हमारा a अपॉन बी है, उसकी पावर m है, फिर बेस अपॉन क्या है, बेस क्या है, a अपॉन बी है, उसकी पावर क्या है, n है। तो राइट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। क्या राइट करेंगे, इसको राइट कर लीजिए। क्या करेंगे, नंबर वन राइट के फॉर्मूला जो रूल है, नंबर वन है, इसको नोट कर लीजिए। क्या कहोगे, पावर विल बी ऐड इन मल्टीप्लीकेशन, पावर विल ऐड इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इफ बेस आर सेम। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते, इफ बेस आर सेम द पावर विल बी ऐड। क्या होंगी, पावर ऐड होंगी, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। ये बात समझ में आ गई। ऐसे हमें देखना, अगर कोई नंबर है किसमें, डिवीजन में, तो एडिंग डालिए। रूल नंबर टू, क्या राइट करना, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू में क्या बोला गया है, रूल नंबर टू में देखिए, अगर बेस सेम है, बेस हम वही मानते हैं, क्या है, ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है, इसकी पावर क्या है, एम है। यहां पे आ जाए डिवीजन का साइन, क्या आ जाए, डिवीजन का साइन आ जाए। बेस फिर क्या रहेगा, ए अपॉन बी ही रहेगा, इसकी पावर क्या हो जाए, एम हो जाए, एन हो जाए। तो इसमें क्या करना, इफ बेस आर सेम इन डिवीजन, क्या, इफ बेस आर सेम इन डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट। पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, किसमें, डिवीजन में। ये बात समझ में आई। इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या है, एक्सपोनेंट है। m और n क्या है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हीं को एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो यहां पे क्या राइट कर सकते हैं, इसको नॉर्मली आप फॉर्मूले के जैसे राइट करिए। सर क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर बेस हमारा सेम है
नंबर किसमें है, मल्टीप्लाई में थे, तो हम क्या कर रहे थे, पावर को ऐड कर रहे थे। अगर नंबर किसमें है, बेस सेम है और नंबर जो है डिवीजन में है, कौन सा साइन लगा है, डिवीजन का साइन लगा है, तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना नोट कर लिया। यहां पे ये कर लीजिएगा कि जो m होगा, एक कंडीशन ये नोट कर लीजिए, m इज ग्रेटर देन n। ये m जो होगा बड़ा होगा किससे, n से। m इज ग्रेटर देन n। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो बेटा, अगर कभी आपको पावर की पावर मिल जाए, क्या हो जाए, अभी तक तो हमने पढ़ा कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। डिवीजन पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। बोलो मेरे साथ, बोलो क्या होती है, मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, ऐड होती है, और डिवीजन पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। इफ बेस आर सेम, क्या बोलोगे, कंडीशन ये जरूर याद रखिएगा कि अगर बेस सेम है तब मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, और डिवीजन पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में बोला गया कि अगर नंबर क्या हो, पावर की पावर गिवन हो, क्या हो, पावर की पावर गिवन हो। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि एक हमारे पास जो नंबर है a अपॉन बी है, कितना है, a अपॉन बी गिवन है। अब इसकी पावर m था, क्या था, m था। अब हमने क्या कहा, अगर कुछ ऐसा राइट है कि पावर की पावर है, क्या है, पावर की पावर है, तो क्या करोगे, इसकी पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा क्या बन जाएगा, इन्हीं पे बेस्ड आपको सारे सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इन्हीं पे बेस्ड रहेंगे। हमने क्या कहा, इसको कहते हैं पावर की पावर। क्या होना, पावर की पावर होना। अगर पावर की पावर है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगी। तो इसको राइट कर कैसे करेंगे, a अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। मेरे साथ बोलना भी है, क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अगर पावर गिवन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का। क्या करेंगे, अगर पावर की पावर गिवन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, पावर का। ये बात समझ में आ गई ना। ये प्रॉपर्टी 3 थी, इसको 3 कर लीजिएगा बेटा, प्रॉपर्टी 3। अब प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। अगर किसी नंबर की पावर निगेटिव हो, क्या हो, अगर किसी नंबर की पावर क्या हो, निगेटिव हो, मतलब माइनस इंटीजर हो। 4 में क्या है, अगर किसी की पावर हम क्या कर रहे हैं, पावर की पावर कर रहे हैं, तो हम सॉरी प्रॉपर्टी 3 में हमने देखा पावर की पावर कर रहे हैं तो उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्रॉपर्टी 4 में देखेंगे कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर किसमें है, माइनस है। क्या है, माइनस। जैसे मान लीजिए a अपॉन बी है, कोई हमारे पास फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है, a अपॉन बी, इसकी पावर हम मान लेते हैं कितनी है, माइनस m है। तो इसको राइट कैसे करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपको एक्सपोनेंट में पावर माइनस में दिखे तो एक ही काम करिएगा कि सर इनका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। मैंने क्या बताया, जब भी आपको पावर निगेटिव दिखे, क्या दिखे, पावर निगेटिव दिखे, आप इन नंबर्स का क्या कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, और पावर क्या बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव बन जाएगी। क्या राइट करेंगे, तो इसको b अपॉन ए राइट करके पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी 5 की, किसकी, प्रॉपर्टी 5 की, अगर किसी नंबर की पावर 0 हो, क्या हो, पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो क्या कहेंगे सर, उसकी वैल्यू 1 आती है। क्या आती है, 1 आती है। प्रॉपर्टी 5 क्या राइट करेंगे, या इंपॉर्टेंट रूल कहिए या प्रॉपर्टी कहिए, क्या है, 5 है। क्या है, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में बोला गया है इफ a अपॉन बी की पावर कितनी है, 0 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बस इसको अभी लर्न कर लीजिए, कैसे आता है ये मैं बता दूंगा। अगर किसी की पावर कितनी है, 0 है, तो उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा,
1 आएगा। कहीं पे भी आपको दिखे कि पावर कितनी है, 0 है, तो आप आंसर डायरेक्ट राइट कर दीजिएगा, कितना, 1 राइट कर दीजिएगा। अब इसी के साथ अगर हमें दिख जाए कि किसी की पावर कितनी है, प्रॉपर्टी 6, अगर ये हमें पता चले कि किसी की पावर -1 है, क्या है, -1 है या +1 है, तो 1 अगर दिखेगा, मान लीजिए +1 है, क्या है, इफ a/b की पावर कितनी है, 1 है, हमने क्या कहा, अगर किसी की पावर 1 हो जाए तो क्या आंसर आ जाता है, इटसेल्फ आता है, जो यहां पे राइट होगा वही आंसर, तो आंसर क्या आएगा, a/b आएगा। यहां पे क्या, अगर किसी की पावर 0 थी तो हमने क्या कहा, आंसर आएगा 1 आएगा। अगर किसी की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, इटसेल्फ आ जाएगा, जिसकी पावर 1 होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। ये बात समझ में आ गई? ये आपकी क्लास 7th और 8th दोनों के लिए क्लास, आप क्लास 8th में है, क्लास 7th में, क्लास 6 में है, तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास 7th में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अभी से आपको पता होगा तो ज्यादा बेटर रहता है। तो आप किसी भी क्लास में हैं, आप इस क्लास को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। नोट कर लीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या करेंगे, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या नोट करना, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगर ध्यान दें, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, रफली रिवाइज करते हैं। हमने एक क्या पढ़ी, फास्ट रिवाइज करेंगे। a/b की पावर क्या था, m था, मल्टीप्लाई a/b की पावर क्या था, n था। तो ये बन क्या रहा था, a/b की पावर m प्लस n बन रहा था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रिवाइज करा रहे हैं, इसीलिए बार बार फोकस कर रहे हैं इस पे। सेकंड क्या हो जाएगी, a/b की पावर क्या हो जाएगी, m डिवाइड बाई a/b की पावर n, क्या हो जाएगा, a/b की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगी, a/b की पावर क्या हो जाएगी, m की पावर क्या हो जाएगी, n। तो इसको हम क्या करते हैं, a/b की पावर m मल्टीप्लाई n। प्रॉपर्टी 4 क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा, अगर किसी की पावर निगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, a/b की पावर माइनस m। तो ये क्या हो जाएगा, a/b की पावर, सॉरी, b/a की पावर m प्लस m। फिर प्रॉपर्टी 5 हमने क्या बताया, प्रॉपर्टी 5 में बताया कि अगर किसी की पावर क्या हो, 0 हो, क्या हो, इफ a/b इज की पावर कितना है, 0, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। प्रॉपर्टी 6 में क्या है, a/b की पावर क्या है, 1 है, तो आंसर a/b ही आता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी, इन्हीं पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हें सॉल्व करना होगा। इनको आप एक पास ही नोट कर लीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया। बार बार आपको इन्हीं को रिवाइज करना है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राइट है 3 की पावर 3/4। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 1। क्या क्वेश्चन है, 3/4 पावर 2 है एंड मल्टीप्लाई 3/4 पावर 1 है। अगर यहां 1 नहीं भी राइट होता तब भी हम क्या मानते हैं कि पावर कितनी है, 1 है। अगर ये भी राइट होता तब भी हम ये मानते हैं कि इसकी पावर क्या है,
वन है। अब इसको कह रहा है कि सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी हमने क्या इसमें फर्स्ट वाली हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसमें यही था कि अगर हमारे बेस सेम है, क्या कहोगे, इफ बेस आर सेम, यहां राइट कैसे करोगे, इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम इन मल्टीप्लाई या इन मल्टीप्लीकेशन, इन मल्टीप्लीकेशन पावर विल बी एड, क्या कहोगे, पावर विल एड, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बेस क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। बेस अगर सेम है पावर को मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर क्या हो जाएगा, 2+1, क्या हमने कहा 3/4 पावर 2+1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3/4 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए जितनी पावर होती उतने टाइम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इससे आपसे बोला फ्रैक्शन में चेंज करो, क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन में चेंज करो, तो क्या करेंगे, इसका आंसर, आंसर तो इतना भी सही है, बट हमने क्या कहा, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या आंसर बन जाएगा, ये आपका एक्सपोनेंट में राइट हो गया। बट अगर कहे इसको कंप्लीट सॉल्व करो तो क्या कर देंगे, 3 × 3 × 3 अपॉन 4 × 4 × 4। मैंने क्या कहा, आंसर तो यही है। अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने को कह रहा है तो क्या करोगे, यही आंसर है। बट अगर आपसे कह रहा है कंप्लीटली सॉल्व करो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहां पे क्या करोगे, राइट करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऊपर कितना आ जाएगा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, कितना होता है 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 27/64। आंसर एक ये है, ये भी है, और एक ये है। तो ये कब माना जाएगा आंसर, जब बोलेगा कि कन्वर्ट इनटू या राइट इनटू गिवन नंबर इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलेगा तो यहां तक आंसर है। अगर बोलेगा कंप्लीटली सॉल्व करिए तो यहां तक आंसर है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल से ही होंगे, इस टाइप से नंबर गिवन होगा, राइट होगा, कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंट फॉर्म, किसमें होगा, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट, यहां तक सॉल्व करके छोड़ देंगे। अगर बोलते सॉल्व दीज क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन, क्या, सॉल्व दिस क्वेश्चन या इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, यहां तक सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंस समझ में आया, कब कहां तक करना है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अगर ऐसे ही नंबर हमसे बोल दे, कुछ भी बोले कि एक क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, अगर नॉर्मल नंबर दिया गया, क्वेश्चन 2, 3/5 पावर कितना हो जाए, यहां हो जाए 5, डिवाइड बाई 3/5 पावर, यहां कह लें कितना हो जाएगा 2 हो जाए। यहां पे बीच में कौन सा है, बेस क्या है, सेम है कि नहीं है, तो कहोगे क्या, सर सेम है। बेस क्या है, सेम है, क्या है बेटा, बेस को पहले देखेंगे। हमने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कि सबसे पहले किसको देखते हैं, बेस को देखते हैं, किसको देखते हैं, बेस को देखते हैं, फिर किसको देखते हैं, पावर को देखते हैं, फिर किसको देखते हैं, बीच में जो साइन होता है। तो यहां पे साइन कौन सा है, तो कहेंगे सर यहां पे डिवीजन साइन है। और डिवीजन की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, तो डिवीजन में हमने पढ़ा था कि अगर सर किसी भी नंबर में बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और डिवीजन हो, क्या हो, बेस सेम हो और क्या हो, डिवीजन में हो, तो हम क्या करते हैं, उसको पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लग जाएगा, इफ बेस आर सेम पावर विल सब्ट्रैक्ट, क्या कहोगे, राइट करते चलो, थोड़ा बहुत लर्न हो जाएगा उसको अगर राइट करोगे बार बार। इफ बेस आर सेम, क्या कहोगे, इफ बेस आर सेम इन, इफ बेस आर सेम इन डिवीजन, पावर विल
ऐड, क्या होंगी, पावर विल ऐड, पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, 3/5 पावर कितना हो जाएगा बेटा, 5 है, और पावर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहां पे पावर कितना है, तो पावर से सब्ट्रैक्ट करिएगा -2। राइट करने का तरीका क्या होता है, पहले नंबर राइट करेंगे अंदर के, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके ऊपर राइट करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर राइट करेंगे, और 5 - 2 करेंगे, क्या करेंगे, 5 - 2। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 3/5 पावर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 3 आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया, अगर आपसे बोला कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। बट अगर हमसे कह रहा कि सॉल्व दिस, तो सॉल्व का मतलब है कि अभी और करना है क्या, एक तो आंसर यहीं तक मान लीजिए कि आंसर हो गया, लेकिन अगर कह रहा है कि सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 अपॉन में 5 × 5 × 5, जितनी पावर उतने टाइम क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, जितनी पावर उतने टाइम क्या करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसपे उसकी पावर होगी। ये बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 125, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है और 25 5 जा 125 होता है। ये आंसर हो जाएगा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। ये बात समझ में आ गई ना। अब अगर हम बात करें, हमने क्या कहा था कि अगर कोई नंबर गिवन है और उनकी पावर की पावर करनी है, क्या है, कोई पावर की पावर, यहां तक समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 तक। हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस पे बेस पे हमने देख लिया कि अगर बेस हमारा क्या होगा, सेम होगा, पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, क्या हो जाती, पावर ऐड हो जाती। हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पावर को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस पे भी देख लिया। अब देखिए अगर बेस सेम हो, एक ही नंबर पे पावर की पावर लगी हो, क्या लगी हो, पावर की पावर लगी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे सर, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, इनको नोट करते रहेगा, कहीं अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए चैप्टर टू चैप्टर। ये क्लास 7 8 दोनों के लिए है, 8th में भी आपका एक्सपोनेंट चैप्टर है, 7th में भी है, क्लास 6 भी चाहे तो इसको पढ़ सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर पढ़ना ही है। क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए हमने क्या कहा, 2/3 की पावर, यहां पे 2 कर लेते हैं, फिर क्या है, पावर की पावर बनानी है, तो क्या करेंगे, 2/3 की पावर कितना है, 2 है, और इसकी पावर हम कर देते हैं 3। हमने क्या कहा कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, डिवीजन में क्या हो रही थी, सब्ट्रैक्ट। ये आ गया पावर की पावर आ गया, क्या आ गया बच्चा, पावर की पावर आ गया। तो क्या करेंगे अब, तो कहेंगे सर इसकी पावर को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है, क्या कहोगे बेटा, तो कहोगे इफ बेस आर सेम इन पावर की पावर द पावर विल मल्टीप्लाई, क्या कहोगे, 2/3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 × 3। अब ये क्या आंसर आ जाएगा, तो कहेंगे सर 2/3 की पावर 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा एक। तो अगर आपसे बोल दे कि नहीं सर हमको और आगे तक बिल्कुल सॉल्व करके दीजिए, तब क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे सर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने टाइम सर, 6 टाइम राइट करेंगे, 2 को कितने टाइम, 6 टाइम राइट करेंगे, 3 को भी कितने टाइम, तो 6 टाइम ही राइट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 60 32 2 जा कितना, 64 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा तो 243, और 243 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 729, ये कितना हो जाएगा, 729। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या कहा कि अगर किसी नंबर की पावर गिवन है और देन उस पर पावर एक और लगी है,
तो क्या करोगे, दोनों पावर को आपस में क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नोट करिए। ये समझ में आ गया इतना? अगर आ गया तो कमेंट में यस लिख के भेजिए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 4, उसमें क्या गिवन था कि अगर किसी भी नंबर पे निगेटिव पावर हो, क्या हो, निगेटिव पावर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, और क्या हो जाएगा, वही आंसर का आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4, मान लीजिए 3/8 है, इसकी पावर है -3 है। कितनी है, -3 है। हमने क्या कहा, 3/8 है, इसकी पावर कितनी है, -3 है। अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो बहुत प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि पावर तो माइनस में है। लेकिन क्या मैंने अभी बात नहीं की थी कि अगर पावर आपकी माइनस में हो तो क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। किसका, जिसपे वो पावर लगी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो कह रहे हैं सही है, बात समझ में आ गई। तो यहां क्या करेंगे, 8/3 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 8/3 की पावर 3। लो, आ गया आंसर। यही आंसर लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने को सिर्फ बोला है तो यही आंसर। अगर नहीं बोला तो क्या कहेंगे सर, और कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये कितना, 8 8 जा 64, और 64 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 512 आता है। कितना आता है, तो 512 लिख रहा है। ये बात समझ में आई। 3 3 जा कितना होता है, तो कहेंगे सर 9 होता है। 9 3 जा कितना होता है, तो 27 होता है। तो नीचे 27 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 512/27 आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आ गई ना? हमें लगता है ये सब आपको समझ में आराम से आ रहा है ही नहीं, इसका कोई लेवल ही नहीं, आपके लिए बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टी 5 पढ़ी थी कि अगर किसी की पावर क्या होती है, 0 होती है, तो क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो कुछ भी कर लीजिए, क्या करेंगे, किसी की पावर 0 अगर है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है, तो क्या अगर पावर 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रॉपर्टी 5 क्या थी, 3/10 पावर 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू अगर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन में देखते ही राइट कर दीजिएगा, कुछ ना सोचिएगा। जैसा क्वेश्चन है दिखे जिसकी पावर 0 हो, क्या कर दीजिएगा, वहां पे आंसर 1 राइट कर दीजिए, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी 5 के बाद क्या थी, प्रॉपर्टी 6 थी। क्या थी बेटा, 6 थी। तो 6 में क्या बताया गया था कि अगर किसी की पावर क्या हो बेटा, निगेटिव हो, सॉरी 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो क्या हो जाता है, इटसेल्फ आंसर आ जाता है। मान लीजिए 5/8 है, इसकी पावर कितना है, 1 है, तो क्या करोगे, 5/8 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आपके जितने बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड उस पे प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम थी वो सभी सॉल्व हो गई। अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं क्या होंगे, उनको करना रहेगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, इतना नोट कर लिया ना, नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आप रिवीजन एग्जाम के टाइम करें तो बहुत फास्ट कर सकें। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है, यहां से फर्स्ट डालिए कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही। मान लीजिए ऐसे डाल लीजिए, एक्सरसाइज फर्स्ट या एक्सरसाइज ए। अब पता नहीं कौन सा चैप्टर किस बुक में क्या हो, तो एक्सरसाइज 1A डाल देते, क्या, या 2A, जो भी हो, 1A डाल लीजिए। पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब यह करना क्या है आपको, कुछ क्वेश्चंस राइट हैं, क्या है, कुछ क्वेश्चंस राइट हैं। अब ये कह रहा है कि 5/3 या 5/7, क्या राइट करना, 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7। अब इस क्वेश्चन को देख के ये क्या बता सकता है, बस यही तो कह सकता है, सर राइट इन द
पावर नोटेशन या राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, क्या कहेगा, राइट इन द पावर नोटेशन, क्या कहेगा, पावर नोटेशन। या फिर क्या कह सकता है कि राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, दोनों का मतलब सेम रहेगा। क्या कह रहा कि राइट इन द पावर नोटेशन, या फिर क्या कहेगा, राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, दोनों में वही चीजें करनी है। तो क्या कर सकते हैं, हमने क्या कहा, यहां पे जो नंबर गिवन है उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो क्या कहेंगे सर, 5 राइट है और अपॉन में 7 है। काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितना, 4 टाइम है। कितने टाइम मल्टीप्लाई है, तो 4 टाइम है। पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी नंबर जितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा पावर क्या होगी उसकी उतनी ही लगेगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन बनता है, इतना नोट कर लीजिए, फिर सेकंड कराते हैं। सेकंड इसी का पार्ट है, ऐसी ही लैंग्वेज रहेगी। क्या होगा, मान लीजिए कोई नंबर है जो किसमें गिवन है, माइनस में गिवन है। किसमें, क्वेश्चन 2 फर्स्ट का 2, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। अच्छा, यहां पे कितने टाइम माइनस की पावर है, -3 की पावर कितना हो जाएगा, इसको भी कह रहा है पावर नोटेशन में राइट करना। किसमें राइट करना, पावर नोटेशन में। तो क्या राइट कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। -3 है, ये -3 है बेटा, क्या है, -3 है। तो इसको राइट क्या कर सकते हैं, आंसर इसका क्या बनेगा, तो क्या कहेंगे सर, इसका तो सीधा सा आंसर बन जाएगा -3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितनी आ जाएगी पावर, -4 आ जाएगा, सॉरी -3 की पावर 4 आ जाएगा आंसर। ये आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मुझे लग रहा है आराम से आप लोग समझ रहे होंगे, इजी है, इसमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन कहें, पावर में कभी कभी दे देता है, क्या करता है, पावर में दे देता है। मान लीजिए कोई ऐसा ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज वही रहेगी, बस क्या करेगा, वो फॉर्म चेंज करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कह रहा है कि अगर हम 27 क्या करें, 27 अपॉन 25, कह रहा है इसको राइट करिए, राइट इन पावर नोटेशन। किसमें कह रहा है, राइट इन पावर नोटेशन। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 27 अपॉन 25 राइट इन द पावर नोटेशन। किसमें राइट करना है, तो पावर नोटेशन में राइट करना है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करोगे, इन 27 का क्या करोगे, फैक्टर करोगे। क्या करोगे, तो यहां पे साइड में आप फैक्टर कर लीजिएगा। 27 का फैक्टर क्या करेंगे सर, 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना, 3 आ जाएगा, 3 से फैक्टर करेंगे 1 आ जाएगा। तब तक फैक्टर करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अच्छा 25 का क्या हो जाएगा फैक्टर, सॉरी 25 नहीं 125 करिए, इसका कितना हो जाएगा 125, सॉरी 125 का फैक्टर करिए, कितना हो जाएगा 125 है, तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसका हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा कितने टाइम मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो कहेंगे सर 3 टाइम आ रहे हैं। तो क्या राइट कर सकते हैं, क्या इन क्वेश्चंस को हम ये राइट कर सकते हैं, 27 क्या राइट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 25 को क्या राइट, 125 को क्या राइट कर सकते हैं, तो सर कहेंगे आप 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा ये पावर में राइट करने हैं तो हमें इस फॉर्म में तो पता चल गए, जिस फॉर्म में पहला क्वेश्चन था उस फॉर्म में आ गए। अब इनको पावर नोटेशन में, तो क्या कहेंगे सर 3 की पावर कितना है, 3 है, 5 पावर कितना है, 3 है, तो क्या हम दोनों की पावर 3 लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जब भी हमें नंबर क्या होंगे, गिवन होंगे, फैक्टर करेंगे, उनके फैक्टर करने के बाद उनको मल्टीप्लाई में राइट करेंगे, फिर जितने टाइम राइट होंगे उतनी पावर लगा देंगे। क्या करेंगे, उतनी पावर लगा देंगे। ये क्या हो गया, पावर नोटेशन में आ गए। किस में आ गए बेटा, पावर नोटेशन में आ गए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना तो आ गया होगा।
अच्छा कभी कभी आता है क्वेश्चन कि राइट इन द, इतना नोट हो गया, नोट करते रहिएगा, मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, बस आप नोट करते रहिएगा। इसमें अब कभी कभी आ जाता है कि राइट इन द, जिसे मान लीजिए 3/6 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3/6 ना करके 3/5 कर लेते हैं। 3/5 की पावर गिवन है, मान लीजिए 3 कर लेते हैं। 3/5 पावर कितना है, 5, 3 है। इसको कह रहा है राइट इन द रैशनल नंबर। क्या आएगा क्वेश्चन, राइट इन द रैशनल नंबर, किसमें राइट करना है, रैशनल नंबर में राइट करना है, रैशनल नंबर। क्वेश्चन क्या था, 3/5 है, कितना है बेटा, 3/5 है, उसकी पावर 3 है। अब कह रहा राइट इन द रैशनल नंबर। अभी हमें रैशनल नंबर में गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो रैशनल नंबर में गिवन था, पावर नोटेशन में करना था। और ये पावर नोटेशन में भाई साहब दिए हैं, और इनको किस में करना है, रैशनल नंबर में करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन पहले समझ में आया, दोनों में डिफरेंस। पहला वाला किसमें था, तो पहला वाला नॉर्मल था, ठीक है। सेकंड वाला किसमें था, तो पावर नोटेशन रैशनल नंबर में दी गया था, और हमें किसमें कन्वर्ट करना था, पावर नोटेशन में। और ये जो है हमें पावर नोटेशन में गिवन है भाई साहब, और किसमें करना है इनको, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है कन्वर्ट, रैशनल नंबर में। ये बात समझ में आ गई, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो हमने क्या कहा, जितनी पावर उतने टाइम मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 × 5 क्या हम ये कह सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, कितना आ जाएगा 125 आंसर आ जाएगा। क्या इसका जो रैशनल नंबर बनेगा 27/25 बनेगा, यस या नो, तो कहिए यस सर। क्या कहेंगे, यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर किसी की पावर 1 होती है तो चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो अंदर का सिर्फ क्या होगा, साइन बदलेगा। क्या बदलेगा, अगर पावर, एक सेकेंड क्वेश्चन को देख ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, अगर कभी आपको मान लीजिए -3/4 की पावर कितना आ जाए, -1 आ जाए। क्या आ जाए, -3/4 पावर -1 आ जाए, और बोले कि सर राइट इन द रैशनल नंबर। क्या कहे, राइट इन द राइट इन द रैशनल नंबर। किस में राइट करना है, रैशनल नंबर में राइट करना है। अच्छा क्वेश्चन तो अच्छा है, क्या कह रहा है कि -3/4 है, पावर 1 दे दिए, और कह रहे हैं राइट इन द रैशनल नंबर। अच्छा माइनस पावर के साथ कुछ याद आया, कुछ तो याद आ रहा होगा। माइनस पावर होती तो क्या हमने कहा था, हमने कहा था कि सर अगर माइनस पावर दिखाई पड़े तो कुछ ना करिएगा, बस नंबर का रेसिप्रोकल, साइन का नहीं मैंने कहा, नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, -4/-4 कितना हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका कह सकते हैं रैशनल फॉर्म है। क्या है, रैशनल फॉर्म है किसका, -3/4 पावर -1 का जो रैशनल फॉर्म होगा -4/3 होगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, हमें लग रहा है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें बेटा रेसिप्रोकल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे आप खुद बताइए। रेसिप्रोकल फाइंड करना हो तो क्या, तो पावर को हम क्या करेंगे, माइनस में कर दे। अगर सीधा सा नंबर बोल दे कि राइट इन द रेसिप्रोकल फॉर्म, क्या अभी हमसे क्या बोला है, नंबर गिवन है और वो कह रहा है कि जो भी हमारा आंसर आए वो किस में आए, रैशनल नंबर में आए। अब ये कह रहा है कि जो आंसर आए वो रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल मतलब है कि जो नंबर गिवन है उसको हमें क्या करना है, चेंज कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को
न्यूमरेटर बना देना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से हो सकते हैं? तो हमने क्या कहा, जो आप क्वेश्चन कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सॉल्व, क्या आ जाए? सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। सॉल्व माइनस थ्री की पावर वन, कितना है? माइनस थ्री की पावर वन, सॉरी माइनस थ्री की पावर माइनस वन कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1/3 की पावर कितना है? माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर माइनस वन हो जाएगा। कितना है? माइनस वन है। अब इसको कह रहा है सॉल्व करिए। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग? ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार अपने मन से ट्राई करिए। अच्छा, ट्राई कर लिया? अब देखते हैं। -3 है, पावर कितना है यहां पे? तो -1 है। हमने क्या बताया था बेटा, अगर कभी भी लाइफ में आप माइनस में पावर देखो तो अंदर के नंबर का रेसिप्रोकल करने कहे थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्या ये -1/3 राइट कर सकते हैं? क्या राइट कर देंगे? -1/3 हो जाए। अच्छा, इसको ध्यान से देखते हैं। ये है सॉरी 1/3 की पावर -1 है। तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल राइट कर सकते हैं? कहेंगे सर राइट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? क्या ये 3/1 पावर -1 हो जाएगा? सॉरी, माइनस तो खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं, हट जाएगा, खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा? -1/3 मल्टीप्लाई 3/1। अब क्या होगा? इस वाले 3 से क्या हम इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं? क्या यहां -1 बचा, अपॉन में 1 बचा, मल्टीप्लाई 1 बचा, 1 बचा। तो ये क्या हो जाएगा? -1/1 हो जाएगा आंसर। क्या हम इसको ये नहीं राइट कर सकते हैं कि -1 आंसर? अब बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? इजी है। हमने क्या कहा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, जो कैंसिल हो रहा उसको कैंसिल कर देंगे, जो आ रहा है बच गया उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको राइट कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? और एक बढ़िया क्वेश्चन नोट करते हैं, सबसे बढ़िया, देख के दिल खुश हो जाए। क्या लिखा है? क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -5 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज -8? 8 पावर -1, प्रोडक्ट क्या है? 8 पावर -1। क्या कह रहा है? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किस में? -5 पावर 1 में। कह रहा किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर बने वो क्या है? 8 पावर -1 है। क्या है? 8 पावर माइनस है। पहले तो क्वेश्चन नोट करिए। क्या नोट करेंगे बेटा? क्वेश्चन। और इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, जब भी एग्जाम में आपके आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्या है? बाई व्हाट नंबर शुड -5 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड माइनस बाय व्हाट नंबर शुड -5 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट so that so that so that the product is so that the product so that so that the product so that the product is 8 पावर -1। ऐसे क्वेश्चंस हमने रैशनल नंबर में भी किए हैं, रैशनल नंबर में देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन एंड फर्स्ट नंबर इज दिस, उस टाइप का ही लगभग है। अब सोल्यूशन जब करोगे तो क्या करोगे? सेम वैसे ही है। इसीलिए मैं कहता हूं लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। अगर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लर्न हो गई तो आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, रैशनल नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन थे, बाय व्हाट नंबर शुड दिस मल्टीप्लाई टू गेट दिस, ऐसे नंबर थे कि नहीं थे?
तो वही है नंबर, ये वही क्वेश्चन लगभग है, उसी के जैसा है। तो क्या करोगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन लेट मल्टीप्लाइड, लेट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे सर -5 पावर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट कितना आ रहा, 8 पावर -1, तो कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, क्या -5 पावर -1 राइट कर लेंगे, तो कहेंगे सर राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स से करना है, तो करो। एक्स कितना हो जाएगा, 8 पावर क्या -1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा, जब भी हमने क्या कहा, लाइफ में पावर माइनस में दिखे क्या करोगे, नंबर का रेसिप्रोकल। क्या करोगे, नंबर का रेसिप्रोकल। क्या यहां माइनस पावर नहीं दिख रही, दिख रही ना, तो इसका रेसिप्रोकल करो। क्या हो जाएगा, क्या 1/5 बन जाएगा, -1/5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक्स से, कितना बन जाएगा। यहां पे भी तो पावर माइनस में दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही। जब पावर माइनस में दिखे तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या करोगे, रेसिप्रोकल। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो नंबर यहां पे हो, अगर नंबर इधर मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में है और फ्रैक्शन में है, किसमें, फ्रैक्शन में हो, रैशनल में हो, रैशनल में है, तो उस साइड जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता। माइंड में अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1/8 पावर क्या हो जाएगा, 5/-1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई। ऐसे करना है। अब यहां पे जो आंसर राइट करेंगे वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 आ जाएगा। 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर -8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये आंसर मान सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा आंसर ये होता है, x इक्वल टू -5/8। माइनस साइन को हमें ऊपर राइट करने, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे आंसर अच्छा है। दोनों को आंसर तुम राइट कर सकते हो, ये भी आंसर ये भी, बट माइनस साइन को ऊपर राइट करो। ये तो है, कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है राइट करने का। ये आप यही करिएगा, माइनस अगर नीचे आपको दिख रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में राइट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या कहा, सीरियस क्वेश्चन है कि एक नंबर हमारे पास था, उसमें कह रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इतना प्रोडक्ट आ जाए, 8 पावर -1। तो हमने कहा मान लेते हैं किससे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, पावर माइनस देखी, इसका रेसिप्रोकल कर लिया। हमने कहा ये मल्टीप्लाई में इधर है, रेसिप्रोकल है, सॉरी फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या x इक्वल टू 5/-8 आ जाएगा। क्या हमने कहा इसको राइट करेंगे -5/-8 राइट कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कराते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे बेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लो, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, जो आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे तो आपके कह सकते हैं थोड़ा बड़े फॉर्म में आएंगे। अभी आप 7th क्लास में, इस हिसाब से ये कभी भी आएंगे तो आपके अच्छे नंबर में आएंगे। ये नहीं कि शॉर्ट में आ जाए, कभी भी आएंगे तो अच्छे नंबर में आएंगे। एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन गिवन है फाइंड एक्स, क्या राइट है, फाइंड एक्स सच दैट, फाइंड एक्स सच दैट, फाइंड, ऐसे कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फाइंड एक्स सच दैट। अब गिवन क्या है, 3/5 पावर कितना है, 3 है। कितना गिवन है, 3/5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 पावर 3/5 पावर -6 इक्वल टू 3/5 पावर कितना हो जाएगा, 3/5 की पावर
2x माइनस 1, ये गिवन है। अच्छा, हमने क्या कहा, कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आपने इतनी वीडियो मेरे साथ देखी है। अब इसमें करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन x तो अपना पावर में गिवन है ना, तो हम कैसे फाइंड कर लें। इसका मतलब कुछ ऐसा अगर लिखा होता 2x प्लस माइनस 1 प्लस 3, कुछ ऐसा लिखा होता तब तो फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये तो पावर में है, तो इसको हम पहले तो इस टाइप से राइट करेंगे कैसे न कैसे करके। चलो राइट करना स्टार्ट करते हैं। ये कितना है, अभी हमने क्या सीखा था कि अगर मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है, कहेंगे सर ऐड होती है। क्या होती है, ऐड होती है, तो ऐड कर दो। जो प्रॉपर्टी वहां पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे है 3/5 पावर, क्या हो जाएगा 3/5 पावर 3 प्लस, और ब्रैकेट में माइनस है लेकिन, तो -6 हो जाएगा। 3/5 पावर 3 प्लस ब्रैकेट में -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 पावर 2x माइनस 1। इतना आया समझ में कि नहीं आया, कुछ तो आया होगा थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत आ जाए बस, बाकी आ जाएगा अच्छे से। 3/5 पावर, अच्छा ध्यान से देखो, एक साइन के यहां तो 2 साइन है, हमें राइट करना होता है एक साइन में। इंटीजर चैप्टर क्लास 6 में पढ़ा है अपने, क्या करते हैं 3 की पावर -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 की पावर -6 हो जाएगा। इक्वल टू क्या राइट करोगे, 3 की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3/5 पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा। क्या राइट करेंगे, 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, यहां तक तो आ गया होगा ना। अब क्या करोगे, 3/5 पावर, क्या हम -3 राइट कर लें, क्यों, क्योंकि 3 जो है 6 से अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3 तो आता है, बट माइनस वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो -3 आ जाएगा। यहां पे क्या है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, लेकिन यहां माइनस इसलिए लगा क्योंकि माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है। अब यहां क्या हो जाएगा, 3/5 पावर क्या हो जाएगा बेटा, -2x, सॉरी 2x माइनस 1। इतना समझ में आ गया ना। अब एक लाइन लिखना जो बहुत अच्छी लाइन, बहुत प्यारी लाइन है। क्या राइट करेंगे, इफ बेस आर, इफ बेस आर सेम, क्या कहेंगे, इफ बेस आर सेम पावर विल बी, क्या कहेंगे, पावर विल बी इक्वल। अगर हमारे पास कंडीशन होती है, थोड़ी कंडीशन भी जान लीजिए, अगर बेस सेम है और इक्वल में है, किसमें, इक्वल में है, नंबर नंबर अगर इक्वल में है तो पावर किसमें होगी, पावर भी उनकी इक्वल होगी। क्या होगी, पावर भी इक्वल होगी। तो क्या हम इस नंबर को इस टाइप से अब राइट कर सकते हैं, इसके बाद का सोल्यूशन इस टाइप यहां पे है। क्या करेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू -3, ये राइट कर सकते हैं। इस लाइन के बाद राइट करिएगा, क्या है कि इफ बेस आर सेम, अगर बेस दोनों के सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, पावर इक्वल हो जाएंगी। इस नंबर को एक साइड ले जाइए, 2x इक्वल टू -3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2x इक्वल टू, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों तो अलग अलग साइन है। तो क्या करते हैं, हमने क्या बताया बेटा, अगर आपके पास कभी अलग अलग साइन आए तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर -2 आ जाएगा। और -2 क्यों आएगा, क्योंकि -3 से +1 कर रहे हैं, -3 बड़ा है और जो 1 है वो छोटा है। माइनस हमेशा 3 से ही करेंगे, बट जो आंसर लिखेंगे वो निगेटिव में राइट करेंगे। तो क्या हम ये राइट कर सकते हैं, x इक्वल टू -2/1, तो इसको रिड्यूस कर लो, 1 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा, -1, सॉरी x पावर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हमें लग रहा है इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसी पे बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना समझ में आ गया ना,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, समझ जाएंगे। क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके एक बार समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर ट्राई करिएगा, एक दो बार में ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा। मैथ्स है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम कहें तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, किसकी? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यहां क्या फाइंड करना? एन फाइंड करना। जैसा क्वेश्चन होता वैसा ही है, बस क्या बोल दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बोल दिया है। कब फाइंड करनी है? जब 5 पावर क्या हो? 5 पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, कितना है? 5 पावर 3 इक्वल टू 5 पावर कितना है? 9 है। तो क्या करेंगे? अब सॉल्व कैसे करेंगे? हमने क्या कहा? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है? ऐड होती है, तो ऐड कर दो। क्या करोगे? 5 की पावर 2n प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या 5 पावर 9 राइट कर सकते हैं? अब राइट क्या करोगे? इफ बेस आर सेम, बहुत अच्छी लाइन है, इफ बेस आर सेम पावर विल बी इक्वल। अगर बेस सेम है, क्या है? बेस सेम है, तो पावर क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? पावर इक्वल होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां राइट क्या करेंगे? बेस तो सेम है, पावर क्या है? 2n प्लस 3 है, इक्वल टू 9 है। तो क्या हम इसको 2n प्लस 3 इक्वल टू 9 राइट कर सकते हैं? तो क्या इसको 2n इक्वल टू 9 माइनस 3 राइट कर सकते हैं? ये नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर प्लस का है, तो उस साइड जाके क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है। तो क्या 2n इक्वल टू 6 आ जाएगा? 9 से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6 ही तो आता है भाई, इसमें क्या सोचना। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। लगा साइन भले नहीं, लेकिन भाई किस में है? मल्टीप्लाई में है। और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये कहां जाएगा? अपोजिट साइन में जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है? हमें लग रहा है ये अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये आप लोग समझ गए तो आप मान लीजिए बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं मैथ। आज के लिए क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग खुद बताइए कमेंट करके आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि उसी चैप्टर में आपको उसी चैप्टर को सॉल्व कराया जाए जो आपकी पसंद हो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप बताते हैं तो मुझे भी खुशी होगी कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। जय हिंद, जय भारत।